ये एक मिनी यूपीएससी है, तो इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा हम लोग को सीरियसली करना चाहिए। आज कौन कौन सा बुक आपको सपोर्ट करेगा एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, एक एक बात बताऊंगा मैं आपको। और उस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, चाहे तो आप परचेस कर लीजिएगा। अगर आपके पास है या कोई भाई बहन के पास है तो वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। नहीं अगर है तो इसका पीडीएफ भी मिलता है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। या तो हार्ड कॉपी ले लो, अमेजन से परचेस कर लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नहीं तो कहीं से अवेलेबल होता है तो वो भी ले लो। एक एक बुक बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए। एनडीए एक तरह का मिनी यूपीएससी हो गया। आप जैसे देखिए, एनडीए में जनरली मैथ्स आपका आता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट आपका आता है। ये दो पेपर के लिए बच्चे लोगों को थोड़ा समझदारी से पढ़ाई करनी है आप लोगों को। जैसे मैथ्स में क्या करना है, आप सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक खत्म कर लें, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना, अपना सिलेबस इसी एनसीईआरटी के अराउंड ही बनाता है, इसी को सेंटर मान करके सिलेबस कंस्ट्रक्ट करता है, सब क्वेश्चन इसी के अराउंड देता है। एनसीईआरटी 11th-12th की बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, एक एक चीज बढ़िया से चबा जाइए। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आर डी शर्मा आप पढ़ लीजिए। आर डी शर्मा, हालांकि आर एस अग्रवाल भी कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन आर एस अग्रवाल सफिशियंट उतना नहीं है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी अगर हो गया है तो आर डी शर्मा कर ले। और आर डी शर्मा बनाने का भी जो तरीका है, एनसीईआरटी जब बना लोगे ना तो कम से कम 60% क्वेश्चन, 60 to 70% क्वेश्चन समझो आर डी शर्मा का भी बन जाएगा आपका, क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता है। तो आर डी शर्मा में सिर्फ आपको 30 से 40% ही ज्यादा मेहनत करना है, अगर आपने एनसीईआरटी खत्म कर दिया है तो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का आपने बना लिया होगा वो आर डी शर्मा में आपको दिखेगा, इसलिए आप स्मार्टली भी आपको पढ़ाई करनी है। ये बात ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ सबके पास ये बुक होगा ही, और नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर लीजिएगा। दूसरा, गैट में आते हैं हम लोग। ज्यादा बच्चे इसी के लिए परेशान होते हैं। होता क्या है इसमें, ये देखिए देखिए, साइंस सेक्शन, जीके सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, इसके लिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कौन कौन सा बुक लेकर के हम लोग को पढ़ना चाहिए। जैसे साइंस में क्या है, आपका केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स आपका हो गया, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ ही लीजिए। 11th-12th का बढ़िया से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आता है, प्रदीप का जितना क्वेश्चन आता है उसको बढ़िया से बना लीजिए। बायोलॉजी में अगर ज्यादा नहीं करना है तो कम से कम 10th का बुक जरूर आप बना लीजिए, एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए। 10th का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक भी आता है तो उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर ये सब नहीं पढ़ना है तो कम से कम लूसेंट का बुक जरूर पढ़ लीजिए आप, लूसेंट से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए। जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, तो 11th-12th का अगर एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का आपने पढ़ लिया सफिशियंट है। और अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लूसेंट पढ़ लीजिए। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही सब सिलेबस बनती है। और मैंने कहा ना, एक तरह का मिनी यूपीएससी है ये, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह ज्योग्राफी का भी सेम एनसीईआरटी का ही आपको पढ़ना, नहीं तो लूसेंट आपको पढ़ लेना है। पॉलिटी में क्या है ना, कुछ बच्चे लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप अगर लूसेंट भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ लीजिए, या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से आप कंफर्म कर लीजिए कि सर मुझे कौन सा पढ़ना चाहिए, उनके नोट्स भी काफी काम आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में लूसेंट कर लीजिए, सफिशिएंट है। या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनका नोट्स बढ़िया से संभाल के रखिए, क्योंकि जो भी वो देंगे आपको अच्छा देंगे, कंसंट्रेटेड देंगे आपको। और इसके अलावा देखिए, इंग्लिश के लिए मैं बात अगर करूं तो वर्ड पावर के लिए वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन का लिखा हुआ है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन, नहीं तो नीतू सिंह का भी आता है, केडी कैंपस की राइटर है, ये भी अच्छा लिखी है, बाइलिंगुअल लिखी है, सिंपल भाषा में लिखी है और अच्छी क्वालिटी की बुक है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है। या तो अरिहंत पब्लिकेशन का एक बख्शी का आता है, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन में एक बख्शी का आता है, वहां से भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं।
और उसके अलावा जो मैं बात करूंगा, ये सब होने के बाद प्रैक्टिस के लिए पाथ फाइंडर का बुक जरूर ले ले। इसमें प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टॉपिक वाइज सब कुछ क्लियर किया हुआ है, ताकि प्रैक्टिस आपका होता रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर बनाइए, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से जब आप काम करोगे ना तो वहां से ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन से ही आप चैप्टर को ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आप पढ़िए प्लस क्वेश्चन भी देखिए कि प्रीवियस ईयर लास्ट 10 साल में किस किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आया है, वहां से ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बुक के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सारे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चाहे तो वहां से परचेस कर लीजिए। अगर वहां से नहीं कर सकते हैं तो आप के पास कोई फ्रेंड व्रेंड के पास है तो वहां से कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें जॉब निकालना, नॉलेज लेने से मतलब है। कुछ भी नहीं मिलता तो कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी बुक आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें बताइए, ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।